एशिया की सबसे बड़ी ताकत कहे जाने वाले चीन को कोरोना की वजह से दुनिया के तमाम देशों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। एक वायरस की वजह से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। ऐसे में दुनिया के कई देशों के उद्योगपतियों का चीन से मोह भंग होने लगा है। करीब 1000 मल्टीनेशनल कंपनियों ने चीन से भारत आने की इच्छा जाहिर की है। क्या भारत ने जिस तरह से कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए जरूरी कदम उठाए, उसके लिए दुनिया भर में भारत सरकार की सराहना हो रही है। ऐसे हालात में ये कंपनियां भारत को प्लान बी के तौर पर देख रही हैं। उन्हें अब भारत अपने लिए सबसे सुरक्षित डेस्टिनेशन नजर आने लगा है। तमाम विदेशी कंपनियों का ये मानना है कि अगर चीन में ये समस्या आगे भी बरकरार रही तो वहां से हटना ही बेहतर रहेगा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सबसे पहले इन कंपनियों को अपने प्रदेश में औद्योगिक प्लांट लगाने के लिए हरी झंडी दी है। सीएम ने तमाम उद्योगपतियों को आश्वस्त किया है कि उन्हें उनकी फिक्र है। गहलोत ने कहा कि दुनिया भर के निवेशक भारत में निवेश की संभावनाएं तलाश रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था जल्द ही पटरी पर लौट आएगी। गहलोत सरकार के इस फैसले से जानकार भी इत्तेफाक रखते हैं। अब कोविड-19 का जो सिलसिला आया है उस पे एक प्रोग्राम मिला है अमेरिका को, वो सीधा लांछित कर रहा है कि चीन इसके लिए जिम्मेवार है। कोविड वहाँ से आया है और ऐसी स्थिति में जो 1000 कंपनियाँ जो वहाँ से हटना चाहती है, निकलना चाहती है, दूसरी जगह निवेश करना चाहती है, भारत उसके लिए बड़ी मुफीद जगह महसूस हो रही है, क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर कच्चा माल, यहाँ का श्रम बहुत सस्ता है। इस बात की हम लगातार प्रचार करते रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री घूम करके कहते हैं कि आप लोग हमारे देश में निवेश कीजिए। इस मौके का निश्चित रूप से भारत लाभ उठाने की स्थिति में है और इस स्थिति को हमारा प्रदेश भी सबसे पहले प्रतियोगिता के साथ में दूसरे प्रदेशों के मुकाबले अपने यहाँ बेहतर स्थितियाँ देने के लिए तैयार है। चीन के लिए खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो बाकायदा इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। चीन से विदेशी कंपनियों को राजस्थान लाने के लिए टास्क फोर्स बनाई जा रही है। चीन से तमाम कंपनियों के भारत में निवेश करने से राजस्थान को भी फायदा होना तय है। अगर ऐसा हुआ तो श्रमिकों और युवाओं के लिए रोजगार का ये सुनहरा मौका होगा। ये प्रक्रिया अगर शुरू होती है तो भी इसमें कई महीनों का वक्त लग सकता है। ऐसे में मौजूदा हालात को देखते हुए सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार से एक बड़े आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की भी मांग की है, जिससे राज्य के हालात सुधरे और उद्योग को राहत मिल सके। मुख्यमंत्री ने सोचा कि ये बेहतर चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ श्रम भी, भूमि भी और सारी संरचना बड़ी मुफीद है। वो जो राजस्थान की औद्योगिक नीति 2019 है उसमें उन सारी बातों का जिक्र है। ऐसी स्थिति में प्रतियोगिता दूसरे प्रदेश भी करेंगे। उन प्रदेशों के साथ में अपने आप को आगे रखने के लिए मुख्यमंत्री ने पहल की कि वो एक कमेटी का भी गठन कर दिया है, टास्क फोर्स का, और साथ में उन सारी सुविधाओं का प्रचार भी प्रारंभ कर देंगे और चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां जो यूरोप की है, अमेरिका की हैं, जो चीन में काम कर रही थी, वो सारी की सारी यहाँ पर हिंदुस्तान में ट्रांसफर हों। चीन में किसी भी कंपनी को अपना प्लांट लगाने में 2 साल लग जाते हैं, लेकिन प्लग एंड प्ले स्कीम के तहत कंपनियों को भारत में कुछ ही दिनों में जमीन के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी मिल जाएंगी। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज में 23,000 हेक्टेयर जमीन खाली पड़ी है। अगर चीन से कंपनियां भारत आती हैं, तो इस जमीन का इस्तेमाल होगा, जिससे भारत और कंपनियों को दोनों को फायदा होगा। अगर ऐसा हो पाया तो आर्थिक तौर पर भारत के पास चीन को पछाड़ने का ये सबसे सुनहरा मौका होगा। राजस्थान तक के लिए नितेश तिवारी की रिपोर्ट।